बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 गणित का प्रश्न संख्या 13 जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। और सवाल बहुत आसान है क्योंकि हम इतने सवाल कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के, तो अब ये सवाल ज़्यादा कठिन आपको नहीं लगेगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए इसमें चित्र ऐसे बनना है बच्चों। देखिए कह क्या रहा है, वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज माने जो वह चतुर्भुज जिसकी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती हों। ठीक है, एक बिंदु पर हर भुजा जो है वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक चित्र है, माना हमारे पास ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसके परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है। इस चतुर्भुज के शीर्ष माना ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझना है सबसे पहले। तो प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं कौन सी हुई बच्चों, देखिए जरा सा। जैसे भुजा ए बी है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, भुजा डी सी है। ऐसे ही भुजा ए डी है तो इसके सामने की भुजा क्या है, बी सी है। तो ये आमने सामने की भुजाएं हुई। ठीक है, तो ये केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो समपूरक कोण किनको बोलते हैं हम, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मतलब यह है कि यदि मैं ये दो भुजाएं लूं ए बी और डी सी, ठीक है, आमने सामने की भुजाएं, तो यदि ये कोण और ये कोण, इन दो कोणों का योग कितना होगा बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी धन कोण सी ओ डी बराबर 180 अंश। या फिर देखिए, अब माना मैं ये भुजा लेता हूं, मैं ए डी भुजा, तो ये कोण कौन सा बनेगा, ये वाला। और बी सी लूंगा तो कौन सा, ये वाला। तो आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, तो कौन सा कोण होगा, कोण ए ओ डी धन कोण बी ओ सी। तो इनका योग कितना आना चाहिए, संपूरक कह रहा है। संपूरक माने इन दो कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए। तो यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले दिया है, वो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए वृत्त को क्रमशः बिंदुओं ठीक है जहां पर स्पर्श करती हैं। देखिए ए बी माना वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो माना ये बिंदु क्या है मेरा, P है। बी सी इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो माना ये बिंदु क्या है, Q है। और सी डी इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो ये बिंदु मेरा माना क्या है, R है। और डी ए या ए डी वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो माना ये बिंदु मेरा क्या है, S है। ठीक है, तो जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा डी ए वृत्त को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, इतनी बात। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
सिद्ध क्या करना है, जो मैंने अभी बताया आपको कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक कोण अंतरित करती हैं मतलब कि हमें सिद्ध करना है, इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो, एक कोण AOB, ये कोण AOB और ये वाला कोण COD, धन कोण COD बराबर 180 अंश। संपूरक का मतलब होता है वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। और सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है कि AOD, कोण AOD धन कोण ये वाला कोण जो मैंने रेड कलर से दिखाया और जो इधर वाला, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं हैं, धन कोण BOC, कोण BOC बराबर 180 अंश, ठीक है बच्चों। तो इनमें से यदि मैं ये सिद्ध कर दूं तो ये मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं एक ही चीज़ सिद्ध करूंगा, इसी प्रकार लिख देंगे हम, इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध करेंगे। तो मेन चीज़ हमारा यह सिद्ध करने का है, क्योंकि जिस प्रकार से हम इसको सिद्ध करेंगे ठीक उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर रचना भी करनी पड़ती है, ठीक है। रचना करेंगे हम। रचना करने में क्या करेंगे, हम इनको मिलाएंगे। देखिए जो स्पर्श बिंदु है इसको केंद्र से मिला देंगे, सभी स्पर्श बिंदुओं को, ठीक है। P को केंद्र से मिला देंगे, Q को भी केंद्र से मिला देंगे, R को भी केंद्र से मिला देंगे और S को भी केंद्र से मिला देंगे, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब हम इन कोणों का ना नामकरण कर देते हैं, यहीं से करते हैं शुरू। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं, यानी कि कुल कितने कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, पूरा एक चक्कर लग रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक चक्कर हो गया, तो ये सभी 8 कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होगा, ठीक है। ये आप जानते हैं, आप इसमें सब कुछ जानते हैं। यदि मैं क्वेश्चन को करते रहूँगा तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे को आता ही था, ठीक है। तो सिर्फ हमको क्या करना है, पता नहीं है, सिर्फ जरा उसको रिकॉलिंग करनी है बस, ठीक है। तो रचना में क्या किया बच्चों हमने, उसको मैं लिख देता हूँ। तो रचना क्या करी बच्चों हमने, PO, QO, RO, SO तथा SO को मिलाया, ठीक है। तो इस प्रकार बनने वाले कुल कोण, जितने भी कोण हैं उनको 1 से लेके 8 तक के हमने क्या दिए, संख्यांक दिए, ठीक है। तो ये बात भी मैंने लिख दी है। तो जो जो हमने किया है वो बात हम लिख सकते हैं रचना में, ठीक बात। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए उसके बाद हम देखिए हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये किया भी है हमने। यहाँ पर हम ना त्रिभुज, 2 त्रिभुज लेंगे, ठीक है। कौन कौन से, देखिए जो एक ही बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं जहाँ पर, ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ना, तो मैं माना ये वाला, ये और ये 2 त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है। और इन 2 त्रिभुजों को हम, कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, ये वाला, एक तो त्रिभुज ये, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये, ठीक है। इन 2 त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और ये हम पहले भी कर चुके हैं सर्वांगसम सिद्ध, ठीक, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना। देखिए कैसे हैं, इन 2 त्रिभुजों में त्रिभुज यदि मैं लूँ AOP और त्रिभुज AOS में, जो OP किसके बराबर होगा, OS के बराबर। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, तो ये तो आपस में बराबर होंगी, ठीक है। OP और OS बराबर हो गया, ठीक। और AP और AS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है, प्रमेय 2 की बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो इसलिए AP AS के बराबर हो गया, ठीक है, समझ रहे हो बात। और OA क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। आगे बात समझ में, S S S सर्वांग समता कसौटी से, तो इसलिए
क्या हो जाएगा मेरा, कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कोण 8 है, ये कोण 1 है मेरा। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 8। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, कोण 6 कोण 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 कोण 5 के बराबर हो जाएगा, और कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि ये भी सर्वांग त्रिभुज हैं, ये दो भी सर्वांग त्रिभुज हैं, और ये दो भी सर्वांग हो जाएंगे जैसे ये हुए। ठीक, तो बस इतना ही है खेल। बस बच्चों, मैंने आपको जो जो चीज़ें कही वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज एओएस में, ठीक है, ओपी बराबर ओएस, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, एपी बराबर एएस, ये क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, या स्पर्श रेखाओं की लंबाई लिख देंगे तो ये भी जो है माना जाएगा। और दूसरा तीसरा क्या है, ओ ए बराबर ओ ए, या एओ बराबर एओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए त्रिभुज एओपी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एओएस के। कौन सी कसौटी से, एस एस एस, भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसमें कि क्या आते हैं, संगत भुजाएं और संगत कोण। इसलिए कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के बराबर, या कोण 8 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 के बराबर। ठीक है, इसी कारण लिखेंगे CPCT, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, इन दो त्रिभुजों में कोण 3 कोण 2 के बराबर, कोण 4 कोण 5 के बराबर, कोण 7 कोण 6 के बराबर। ठीक है, अब देखिए मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ये भी समझो जरा सा बात। कोण 3 जो है वो देखो, मेरे को क्या सिद्ध करना है, मेरे को सिद्ध करना है कोण AOB। तो कोण AOB के अंदर क्या कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 1 और कोण 2। ठीक है, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण COD के बराबर। ठीक है, ये चीज़ है जो हमें सिद्ध करना है, पहला पार्ट। तो कोण COD में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 5 और कोण 6। तो इसलिए हमने क्या किया, मैंने कि कोण 8 बराबर कोण 1 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 8 ने लिख करके, ताकि हमें बदलने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, जो इसके अंदर आ रहा है बाहर वाले का, इसके साथ इसको बराबर लिखना है। कोण 3 बराबर कोण 2, देखो ये वाला एंगल लेना है ना मेरे को, तो कोण 3 बराबर कोण 2। ऐसे यहाँ कोण 4 बराबर कोण 5 और कोण 7 बराबर कोण 6, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखिए वैसे भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए हम सभी कोणों को जोड़ देते हैं। कोण 1 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि कोण 1 धन, कोण 2 धन, कोण 3 धन, कोण 4 धन, कोण 5 धन, कोण 6 धन, कोण 7 धन, कोण 8 बराबर कितना होगा, 360 अंश। एक संपूर्ण कोण, देखो कोण 1 से यदि मैं इसको ले जाऊं तो पूरा घुमा के यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो पूरा एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए यहाँ पर, क्योंकि यदि मैं कोण AOB लेता हूँ तो इसमें कौन कौन से कोण हैं, कोण 1 धन कोण 2 है। ठीक है, और यहाँ COD लूँगा, कोण COD, तो इसमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं, कोण 5 धन कोण 6। यानी कि मैं ये कोणों को रखूँगा और बाकी कोणों को बदल दूंगा। ठीक है, तो कोण 1 चाहिए मुझे, तो कोण 1 को मुझे रखना है, तो कोण 1 की जगह पर कोण 1 ही रखूँगा, धन कोण 2 को चेंज कर दूंगा, कोण 2 भी मेरे को चाहिए। देखिए कोण 1 और कोण 2 मेरे को चाहिए, तो कोण 2 की जगह पर कोण 2 ही रखूँगा। ठीक, कोण 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, कोण 2 लिख देंगे। देखो ये कोण 3 बराबर कोण 2 है। कोण 4 की जगह पर क्या लिख देंगे, क्योंकि कोण 5 चाहिए मुझे। देखिए COD में कोण 5 आ रहा है, तो कोण 4 की जगह पर कोण 5 लिख देंगे। ठीक है, कोण 5 COD के अंदर ही आ रहा है, तो कोण 5 को ऐसे ही रहने देंगे, कोण 6 को भी ऐसे ही रहने देंगे,
कौन 7 को क्या लिख देंगे, कौन 6 लिख देंगे, ठीक है। धन कौन 8 को क्या लिख देंगे बच्चों, कौन 1 लिख देंगे। देखो ये कौन 1 बराबर 360 अंश। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए कौन 1 कितनी बार आ रहा है, कौन 1 2 बार आ रहा है। देखो ये तो 2 कौन 1 धन कौन 2 कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 2 कौन 2, ठीक है। धन कौन 5 कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 2 कौन 5 धन कौन 6 कितनी बार है, ये भी 2 बार है, 2 कौन 6, ठीक है। कौन 1 यहाँ जोड़ दिया बराबर 360 अंश। अब इनमें क्या है, 2 कॉमन है सब में, तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों। देखिए अब इनके ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए ओ बी कैसे बन रहा है, कौन 1 और कौन 2 से बन रहा है। तो कौन 2 को बाहर ले लेंगे तो कौन 1 धन कौन 2, ठीक है, ये रहेगा अंदर, इसका एक ग्रुप बना लिया। धन जोड़ा सी ओ डी किससे बन रहा है, कौन 5 और कौन 6 से, तो 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, कौन 5 धन कौन 6, ठीक है। इनको ब्रैकेट में लिख दो बराबर 360 अंश। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कौन 1 धन कौन 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, कौन ए ओ बी धन कौन 5 धन कौन 6 की जगह पे क्या लिख देंगे, कौन सी ओ डी, ठीक है, बराबर 360 अंश बट्टे 2, ठीक है। 2 यहाँ चले जाएगा भाग में, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, कौन ए ओ बी धन कौन सी ओ डी बराबर 360 में 2 का भाग देंगे तो 180 अंश आ जाएगा। तो ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे इसी प्रकार जो दूसरी चीज़ हमको सिद्ध करनी थी, क्या करनी थी, कौन ए ओ डी धन कौन ए ओ डी धन कौन इसके सामने जो रेड कलर से कौन बी ओ सी जो इसका सेकंड पार्ट था, ठीक इसी प्रकार उसको भी सिद्ध करेंगे तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी प्रकार लिख देंगे आप, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि हमको करना ठीक ऐसे ही है इसको भी। तो हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो आशा है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है ये यहीं पर हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।